BE VAE 181, ठीक है, इन्वायरमेंटल स्टडी, ये आपका पेपर रहेगा, ठीक है। और आज का हमारा जो इसमें चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 रहने वाला है, क्या है, प्रमुख पारितंत्र, इसको हम देखेंगे। इसमें जो भी मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन है मैंने सारा लिख रखा है, आप इसको देख सकते हैं। इससे पहले पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर मैंने पढ़ा रखा, आज हमारा तीसरा चैप्टर है। फटाफट इसके हम क्वेश्चनों को देख लेते हैं, कौन कौन से इसमें क्वेश्चन आपसे पूछे गए। तो सबसे पहला देखिएगा, इसमें क्या लिखा हुआ है, वन शब्द का अर्थ और इसकी उत्पत्ति के बारे में बताइए। यानी वन शब्द का क्या अर्थ होता है और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। अगर देखिएगा वन शब्द की उत्पत्ति, यानी वन जो वर्ड है, इसकी उत्पत्ति जो है लैटिन भाषा का जो शब्द है उससे हुई, जिसका नाम है फोरिस से हुए, जिसका अर्थ होता बाहर। यानी वन का मतलब क्या होता है, फोरिस का, लैटिन भाषा का यह शब्द है फोरिस, जिससे हुए, जिसका अर्थ क्या होता है, बाहर होता। क्या होता है, जिसका अर्थ हम क्या बोलते हैं, बाहर बोलते हैं। कौन सी भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द भैया, लैटिन भाषा का शब्द है। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, इसमें जो बन सकता है, शंकुधारी वृक्ष वनों की विशेषता बताओ। यानी जो शंकुधारी वृक्ष होते हैं उनमें क्या क्या विशेषताएं होती हैं। कौन से वृक्षों की हम बात कर रहे हैं, शंकुधारी वृक्षों की। तो यहां पर देखिएगा शंकुधारी वृक्षों की पहली विशेषता क्या होती है, पहली विशेषता शंकुधारी वृक्षों की, शंकुधारी वन, जो शंकुधारी वृक्ष होते हैं इनमें जो वन होते हैं अधिक वर्षा तथा प्रबल मौसमी जलवायु वाले होते हैं। यानी जो शंकुधारी वन होते हैं यहाँ पर अधिक वर्षा होती है और प्रबल जलवायु यहाँ पर पाई जाती है, ठंडे क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यानी शंकुधारी वृक्ष कहाँ पर पाए जाते हैं, ठंडे क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ठंडे इलाकों में होते हैं। और यहाँ पर जो वर्षा होती है अधिक होती है, प्रबल मौसमी जलवायु होती है। शंकुधारी वृक्षों की दूसरी विशेषता क्या, इनमें ठीक है, बोरियल शंकुधारी वृक्ष मिलते हैं जो महाद्वीपीय होते हैं। अगर क्या बोल, दूसरी विशेषता क्या है, इनमें बोरियल शंकुधारी वृक्ष मिलते हैं। यानी शंकुधारी वृक्षों की क्या क्या विशेषता होती, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है शंकुधारी वृक्ष। अगला देखिएगा, शंकुधारी वृक्षों को किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। यानी जो शंकुधारी वृक्ष होते, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन अभी आपको मैं मल्टीपल में पूछूंगा, मल्टीपल में क्वेश्चन आ चुका है और एक क्वेश्चन आएगा। शंकुधारी जो वृक्ष होते हैं इनमें किस प्रकार की मृदा, मतलब मिट्टी पाई जाती है। जो शंकुधारी वृक्ष होते हैं इसमें अम्लीय तथा खनिज की कमी वाली मृदा पाई जाती है। देखो जो शंकुधारी वृक्ष होते हैं इनमें अम्लीय मृदा तो होती है, लेकिन इनमें जो खनिज होते हैं उनकी कमी होती है। दो चीजें होती है, एक तो शंकुधारी वृक्षों में कैसी मृदा मिट्टी होती है, अम्लीय मिट्टी होती है, और खनिज की इनमें क्या होती है, कमी होती है। दो बार एक क्वेश्चन आ चुका है। चौथा देखिएगा हमारा क्या है, ऐसे जीव जो जड़ जमाए पौधे के तने और पत्तियों में संलग्न रहते हैं उनको क्या कहा जाता है। देखो ऐसे जीव जो जड़ जमाए पौधे के तनों में संलग्न रहते हैं, यानी उनको हम क्या बोलते हैं, इसकी बात करा। जो जीव अगर आप देखेंगे जो जड़ जमाए रहते हैं और उसमें लगे रहते हैं, जड़ जमाए जो पौधे रहते हैं उनको क्या कहा जाता है। तो अगर आप उसको देखेंगे तो उसको पटलक बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पटलक बोला जाता है। पांचवा क्वेश्चन देखिएगा हमारा, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, महासागर में किस प्रकार के तापमान, प्रकाश, लवणता तथा आर्द्रता सबसे अधिक पाई जाती। क्या बोला, महासागर जो होते हैं इसमें किस मंडल में तापमान, प्रकाश, लवणता तथा आर्द्रता सबसे अधिक पाई जाती। ध्यान सुनना, क्योंकि मल्टीपल में सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। किसमें पाई जाती, वेलांचली मंडल जो होता, वेलांजलि जो मंडल होता है उसमें महासागर में जैसे तापमान हो, प्रकाश हो, लवणता हो, आर्द्रता हो, इनमें सबसे ज्यादा सबसे अधिक परिवर्तनशील होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा जीव अत्यधिक सांद्रित मूर्त का विसर्जन करता है। खास तौर से पूछा गया था, ये कई बार आ चुका है कि कौन सा जानवर ऐसा है कि जो कम पानी में भी जीवित रह लेता है। तो इसका जो क्वेश्चन होता है, कई बार लोग ऊंट लगा करके आते हैं, लेकिन इसको आप बुक में पढ़ेंगे तो रात्रिचर कृतक होता है जो अत्यधिक सांद्रित मूर्त का विसर्जन करता है और कम पानी भी पीता है। खास तौर से इसमें ज्यादातर बच्चे जो होता है ऊंट लगा करके चले आते हैं, जो बिल्कुल रॉन्ग आंसर हो जाता है। इसमें क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है रात्रिचर, और ये इसको लिख करके आइएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा हमारा सातवां क्वेश्चन क्या है, समुद्री जल की औसत लवणता कितनी होती है। यानी जो समुद्र का जल होता है उसमें लवणता यानी नमकीन पानी, खारा पानी, तुम सबने सुना होगा ना कि भाई समुद्री जो पानी होता है बहुत खारा होता है, कितनी लवणता होती है, 3.5% होती है। कितनी होती, समुद्री जल की लवणता कितनी है, 3.5% होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शीतोष्ण पर्णपाती वन किस प्रकार के होते हैं। क्या पूछ रहा,
जो शीतोष्ण पर्णपाती वन होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं? ये वृक्ष काफी लंबे होते हैं। क्या बोल रहा है? जो शीतोष्ण पर्णपाती वन होते हैं काफी लंबे होते हैं, इनमें 40 से 50 मीटर ऊंचे होते हैं। कितने ऊंचे होते हैं? 40 से 50 मीटर। इनकी पत्तियां पतली और चौड़ी होती हैं। जो शीतोष्ण पर्णपाती वन होते हैं 40 से 50 मीटर ऊंचा होता है, और इनकी जो पत्तियां होती है ना, खास तौर से ना, वो पतली और चौड़ी होती हैं। ठीक है, अगला देखिएगा, भारत में टीक और बांस के पेड़ कौन से वनों से मिलते हैं? यानी भारत में टीका और जो बांस होता है, मल्टीपल में क्वेश्चन आ चुका, वहां से उठा है। देखिए, भारत में टीक और बांस के जो पेड़ होते हैं वो कौन से वनों में पाए जाते हैं? उसका आपको आंसर है उष्ण कटिबंधीय मौसमी वनों में। ये अभी मैं आपको मल्टीपल करवाऊंगा तो उसमें आपको देखने को मिलेगा। क्या है? भारत में टीक और बांस के पेड़ कौन से वनों में पाए जाते हैं? उसका क्या आंसर होगा? उष्ण कटिबंधीय मौसमी वनों में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10वां हमारा क्या है? घास स्थल परितंत्र में जीव सही, ठीक है, सहित वृद्धि किस समय पर होती है? क्या बोले? जो घास परितंत्र होता है उसमें जो जीव है, जीव सहित वृद्धि किस समय पर होती है? यानी घास परिस्थल में जो जीव होता है वह किस समय अपनी उच्चतम वृद्धि करते हैं, उसको पूछा गया। तो कौन कब करते हैं? जून से जुलाई के आरंभ में प्रारंभ होती, यानी जून से जुलाई में क्या होती है? इनकी स्टार्टिंग होती है। अगला देखिएगा, सेम क्वेश्चन उसी से आया है, एक क्वेश्चन आ चुका है एक बार एग्जाम में। घास स्थल परितंत्र में जीव सहित अपनी चरम सीमा पर किस अवधि पर पहुंचता है? एक क्वेश्चन आ चुका है। घास स्थल में परितंत्र में जीव संहिता अपनी चरम सीमा पर किस अवधि में होता है? ये सितंबर से अक्टूबर तक होता है। कब तक होता है? सितंबर से अक्टूबर तक होगा। 12वां क्वेश्चन देखिएगा, फलोत्पादन कब तक संपन्न हो जाता है और पौधे कब तक सूख जाते हैं? क्या बोला? जो फलोत्पादन होता है खास तौर से किसमें? घास स्थल परितंत्र की बात कर रहा है कि घास स्थल परितंत्र में फलोत्पादन और कब तक संपन्न हो जाता है और पौधे कब तक सूख जाते हैं? तो फलोत्पादन नवंबर तक संपन्न हो जाता है और इसके पश्चात पौधे सूख जाते हैं नवंबर तक। अगला देखिएगा, 13वां क्वेश्चन क्या है? मरुस्थल भर पक्षी का नाम बताइए। जो मरुस्थल भर पक्षी है, तो यहाँ पर मरुस्थल भर पक्षी, ठीक है, जिसमें ए आता है, ए मल्टीपल में क्वेश्चन आ चुका है मरुस्थल को लेकर के। मैंने आपको बोला था, अभी दिखाया भी था ना, तो उसी टाइप से क्वेश्चन आएंगे, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। 14वां क्वेश्चन देखिएगा, महासागर में कौन सा मंडल उथला होता है और यह उच्च उत्पादकता वाली स्पीजीज से समृद्ध होता है? क्या बोला? महासागर में कौन सा मंडल क्या होता है? उथला होता है। और दूसरा क्या कह रहा है कि और यह उच्च उत्पादकता वाली स्पीजीज से समृद्ध होता है। यानी यहाँ पर बहुत ज्यादा स्पीजीज का मतलब है तो पौधे की बहुत ज्यादा प्रजातियां पाई जाती है। स्पीजीज का मतलब होता है कि जहां पर पौधे की बहुत ज्यादा प्रजातियां पाई जाती है, हम लोग उसकी बात करें। यह वेलांचली मंडल को बोलते हैं। किसको? वेलांचली। ठीक है, 15वां क्वेश्चन देखेगा, कौन से वनों में सबसे अधिक विविधता पाई जाती है? यानी सबसे अधिक विविधता किन वनों में पाई जाती है? तो भैया वो शंकुधारी वन। कौन से वनों में सबसे ज्यादा विविधता पाई जाती है? शंकुधारी वनों में। 16वां क्वेश्चन देखिएगा, उष्ण कटिबंधीय वर्षा प्रचुर वनों की विशेषता बताइए। जो उष्ण कटिबंधीय वर्षा प्रचुर वन होते हैं, इनमें क्या क्या विशेषता होती है? देखिएगा, सभी ज्ञात स्पीजीज जातियों से 50% से अधिक इनमें पाई जाती है। क्या? जो शंकुधारी वृक्ष होते हैं, इनमें विशेषता क्या है? सभी ज्ञात, ये कई बार हो चुका, शंकुधारी वनों को लगाना पड़ेगा। तो इनमें जो स्पीजीज होती हैं, अगर आप देखेंगे तो इसमें 50% से अधिक पाई जाती है। कितनी? 50% से अधिक पाई जाती है। 17वां क्वेश्चन देखिएगा, जलीय परितंत्र में कौन सा आसंलग्न जीव है जो वायु जल अंतरापृष्ठ पर रहता है? क्या बोले? जो जलीय परितंत्र यानी पानी के अंदर, क्या बोले भैया, जो कोई नदी हो, कोई तालाब हो, उसमें कौन सा ऐसा जीव होता है जो अंतरापृष्ठ पर होता है? अंतरापृष्ठ पर रहता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोला जाता है? उसको पटलक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उसको पटलक बोलेंगे। ठीक है, 18वां क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है, कैमिलियन, ठीक है, एग्रोमीड तथा एग्रो किस वन में पाए जाते हैं? ये आपको मिलेगा उष्ण कटिबंधीय वर्षा प्रचुर वनों में। कहां पर पाए जाते हैं? उष्ण कटिबंधीय जो वर्षा प्रचुर वन होते हैं वहां पर ये पाए जाते हैं। 18वां। 19वां देखिएगा, वह कौन सी स्पीजीज है? थोड़ा बड़ा है, देखिएगा, वह कौन सी स्पीजीज है जो अत्यधिक सांद्रित मूत्र का उत्सर्जन नहीं करती है? वह तापमान नियंत्रण के लिए जब तक उसका उपयोग ना करें मरुस्थल में पानी के बगैर जीवित रह सकती है। क्या पूछा है? यही सी क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था। ये क्वेश्चन जब पूछा था ना, ज्यादातर बच्चे सभी लोग ऊंट लगाकर चले आए थे। जब ये क्वेश्चन कहता था ना कि मरुस्थल में पानी के बगैर जीवित रह सकता है, तो भैया उसमें एग्जाम्पल ऊंट था। अभी मैं आपको दिखाऊंगा मल्टीपल वाले में, तो उसमें सभी लोग ऊंट लगा के चले आए थे। लेकिन इसका आंसर क्या है? निशाचरी रात्रिचर
कृतक, ठीक है, इसमें निशाचरी रात्रिचर कृतक है, ठीक है, ये आंसर आता है। कई इसमें ऊंट आता है, सब लोग ऊंट लगा के चले जाते हैं। ऊंट क्यों लगाते हैं, इसका रीजन क्या है कि मरुस्थल में पानी के बगैर जीवित रह सकता, सब आंख बंद करके ऊंट लगाते हैं, सबका गलत हो जाता है। क्वेश्चन पढ़िएगा दोबारा, वह कौन सा स्पीशीज है जो अत्यधिक सांद्रित मूत्र का उत्सर्जन नहीं करती है, वह तापमान नियंत्रण के लिए जल का उपयोग न करके मरुस्थल में पानी के बगैर जीवित रह सकती है, तो वह निशाचरी रात्रिचर कृतांक है, ठीक है। 20वां क्वेश्चन देखिएगा हमारा क्या, शीतोष्ण सदाबहार वनों की परिभाषित कीजिए, यानी शीतोष्ण सदाबहार वन कौन से होते हैं, तो इसका आंसर देखिएगा, एक कम ऊंचाई वाले होते हैं। कौन से कम ऊंचाई वाले वन होते हैं, शीतोष्ण सदाबहार वन, एक कम ऊंचाई वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं। इनकी पत्तियां सुई की तरह चौड़ी होती हैं, यानी शीतोष्ण जो सदाबहार वन होते हैं, इनकी जो पत्ती होती है कैसी होती है, सुई की तरह, यानी नुकीली होती है, इसका मतलब नोक बहुत होती है, सुई की तरह या चौड़ी होती है। अगला देखिएगा 21वां क्या है, उष्ण कटिबंधीय वर्षा प्रचुर वनों में वार्षिक वर्षा का औसत कितना होता है, तो कितना, 20 सेंटीमीटर से अधिक होता है। क्या क्वेश्चन पूछा है, 21वां देखिएगा, उष्ण कटिबंधीय वर्षा प्रचुर वनों में वार्षिक वर्षा का औसत कितना होता है, 20 सेंटीमीटर से भी क्या होता है, अधिक होता है। 22वां देखिएगा क्या है, मानसूनी वन किसे कहते हैं, क्या बोला है, मानसूनी वन क्या बोला है, किसे कहते हैं, उष्ण कटिबंधीय मौसमी वनों में वार्षिक वर्षा उष्ण कटिबंधीय वर्षा प्रचुर वनों से पाई गुना अधिक होती है, इसलिए मानसूनी वन कहते हैं। यानी मानसूनी वन किसे बोलते हैं, उष्ण कटिबंधीय वर्षा प्रचुर वनों को ही मानसूनी वन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर भैया पानी बहुत बरसता है। क्या है, वार्षिक वर्षा उष्ण कटिबंधीय वर्षा प्रचुर वनों से ठीक है अधिक गुना होती है, इसलिए कह सकते हैं इनको मानसूनी वन कहते हैं। कौन से वनों को, उष्ण कटिबंधीय वर्षा प्रचुर वनों को क्या बोलते हैं, मानसूनी वन भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, घास स्थल परितंत्र कहाँ पाया जाता है, देखो जो घास स्थल परितंत्र वहां पर पाएगा जहां पर जो वर्षा होगी ना 25 से 75 सेंटीमीटर होगी। जो घास स्थल परितंत्र है वहीं पर हो सकता है जहां पर जो बारिश होगी वह 25 से यानी 25 से 75 सेंटीमीटर तक होती, वहां पर घास स्थल परितंत्र होगा। मरुस्थल परितंत्र कहां पर पाया जाता है, मरुस्थल का मतलब जहां पर पानी सबसे ज्यादा कम बरसता है, इसका मतलब सिंपल सही। तो मरुस्थल जो परितंत्र होता कहां पर पाया जाता, जहां पर वर्षा 25 सेंटीमीटर से भी कम होती। क्या बोल रहा कि मरुस्थल परितंत्र कहां पर हो सकता है, जहां पर वर्षा 25 सेंटीमीटर से भी कम होगी। अगला देखेगा, मरुस्थल कहां पाए जाते हैं, मरुस्थल कहां पर पाए जाते हैं, देखेगा ऑस्ट्रेलिया, अरब, तुर्कमेनिस्तान, अर्जेंटीना, भारत में भी तो मरुस्थल पाया जाता, तो ये सारे हैं। अब देखिएगा 26वां क्या है, थार मरुस्थल कहाँ स्थित है, पश्चिम भारत व पाकिस्तान में क्या है, थार मरुस्थल है। थार मरुस्थल कहाँ है, पश्चिम भारत व पाकिस्तान में। अगला देखिएगा, मंगोलिया व मिस्र में कौन सा मरुस्थल पाया जाता है, यानी जो मंगोलिया है और जो मिस्र है यहाँ पर कौन सा मरुस्थल पाया जाता है। अगर आप देखोगे मंगोलिया में गोबी मरुस्थल है और मिस्र में सिनाई मरुस्थल पाया जाता है। मंगोलिया में गोबी मरुस्थल और मिस्र में सिनाई मरुस्थल पाया जाता है, ठीक है। अगला देखिए 18वां, पलवक किसे कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, देखिएगा सूक्ष्म आकार के प्रणाली, देखो सूक्ष्म आकार के प्राणी, भाई प्राणी है, ठीक है, कई बार प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी दिक्कत। देखो सूक्ष्म आकार के जो प्राणी होते हैं, पौधे जो जलीय पारितंत्र, देखो पलवक का मतलब होता है कि जो जलीय पारितंत्र में समुद्र, नदी, तालाब व झीलों में, ठीक है, ठीक है, यानी नदी हो, झील है, तालाब है, इनमें ठीक है पलायन करते रहते हैं, ये स्वयं स्वतंत्र रूप से गति कर सकते हैं, कर सकने में असमर्थ हैं। यानी पलवक जो होता है पानी में तो रहता है लेकिन गति नहीं करता है, तथा गति के लिए जल की धाराओं पर निर्भर रहता। पलवक क्या है, पलवक क्या मतलब, यानी ये निर्जीव टाइप का होता है, स्वतंत्र तो रूप से गति नहीं कर सकते, यानी जब पानी बहता है तो ये इनकी धाराओं के साथ निर्भर करते हैं, ठीक है। तरणक क्या होते हैं, तरणक देखिएगा, तरणक से आप क्या समझते हैं, कई बार अगर तरणक कौन सा है, देखो जलीय प्राणी जो कुशलता से तैरते, तरणक यानी जो पानी में जो तैर जा रहा है वह तरणक है भाई, पानी में जो तैरता है वह तरणक है। जो पानी की धाराओं पर कब पानी में असमर्थ होते हैं इस वर्ग में प्राणी आते हैं, यानी तरणक। अरे ऐसा जीव जो पानी पर तैर जाता तरणक है, पानी पर तैर लेता है, इसका मतलब हो गया तरणक बोलते हैं, ठीक है। परिपादप से आप क्या समझते हैं, परिपादप क्या होते हैं, देखिएगा ऐसे जीव, ध्यान रखना, ऐसे जीव जो तली
पंख के ऊपर निकले पदार्थ या जड़ जमाए पदार्थ के तने के और पत्तियों पर। देखो ये इंपॉर्टेंट आएगा, क्वेश्चन पूछेगा, आता है। देखिए ऐसे जीव जो तली पंख के ऊपर निकले पदार्थ या जड़ जमाए पौधे के तनों और पत्तियों पर, क्या वो पौधे और पौधे के तने और पत्तियों पर जो संलग्न यानी लगे चिपके रहते हैं, लगे रहते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? परिपादप बोलते हैं। अगला देखिएगा, नितलक किसे कहते हैं? क्या पूछा ना, नितलक पौधे और प्राणी जो समूह जलीय पारितंत्र में तली में जमा रहता है। नितलक मतलब भैया नीचे, क्या होता है? नितलक मतलब जो बिल्कुल नीचे समुद्र हो, अगर समुद्र है, कोई नदी है, कोई तालाब है, उसमें जो जीव है या पौधा है जो सबसे नीचे पाया जाता है उसको नितलक बोलते हैं, यानी तली में जमा रहता है। जैसे पौधे पानी की बाल्टी में बिल्कुल तली में पानी रहता, तो कह रहे हैं जो तली में जमे रहते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? नितलक बोलते हैं। अगला देखिएगा, अवण अवण अलवण जल पारितंत्र में कितने भाग होते हैं? उदाहरण के साथ समझाइए। देखो आलवण जलीय पारितंत्र, जो आलवण जलीय पारितंत्र होता है उनमें कितने भाग होते हैं? उदाहरण से उसमें दो भाग होते हैं। एक तो सीरो है। सीरो क्या है? सीरो लैटिन शब्द से बना है जिसका अर्थ है शांत व स्थिर। और इसका देखो सीरो का उदाहरण क्या, उदाहरण याद रखना। सीरो का उदाहरण क्या है? झील, तालाब, कुंड, अनूप और कक्ष। सीरो का एग्जाम्पल क्या है? यहां पर देखिएगा, अलवण जलीय पारितंत्र कितने भाग होते हैं? दो होते हैं, सीरो और सरित। और सीरो के एग्जाम्पल क्या है? सीरो का एग्जाम्पल है झील, तालाब, कुंड, अनूप और कक्ष होता है। और सरित का एग्जाम्पल क्या है? ठीक है, इसका जो अगर आप देखोगे, इसका एग्जाम्पल है नदी, सरित और सोते। ठीक है, सरित क्या होता है? लोटस शब्द से बना है जिसका अर्थ है बाहर ले जाना। ठीक है, इसका एग्जाम्पल पूछता है, सरित का उदाहरण बताइए। जैसे सरित का एग्जाम्पल है नदी, सरिता और सोते। ठीक है, अगला देखिएगा 33वां, आर्द्र भूमिया किसे कहते हैं? क्या बोला? आर्द्र भूमिया किसे कहते हैं? आर्द्र भूमिया अस्थायी रूप से या समय पर अपनी पानी से ढके रहने वाले क्षेत्र को। आर्द्र भूमि क्या है? जो अस्थायी रूप से क्या रहती हैं? समय पर पानी से ढके रहने वाले क्षेत्र को आर्द्र भूमिया बोलते हैं। आर्द्र भूमियों के प्रकार कितने हैं? जो आर्द्र भूमि होती कितने प्रकार की होती? वैसे दो प्रकार की होती। कौन कौन सा प्रकार है? अंतर स्थलीय आर्द्र भूमिया, दूसरा है तटीय आर्द्र भूमिया। कौन कौन सी है? अंतर स्थलीय आर्द्र भूमि, दूसरा होती है तटीय आर्द्र भूमि। ठीक है, 35वां क्वेश्चन देखिएगा, नदियों में कौन से जीव जात पाए जाते हैं? नदी में कौन कौन सा जीव मिलता है? एक तो मिलता भैया पहला प्राणी और दूसरा होता पौधा। नदी में सिर्फ जो दो ही जीव जात मिलते हैं, एक तो प्राणी होगा, दूसरा पौधा होगा, यानी कोई जानवर होगा ये मिलेगा, या तो पौधा उधा होगा, यही दो मिलेगा। 36वां क्वेश्चन देखेगा, सबसे बड़ा अस्थाई परितंत्र कौन सा है? सबसे बड़ा जो अस्थाई परितंत्र है समुद्री पारितंत्र है। सबसे बड़ा अस्थाई पारितंत्र कौन सा है? समुद्री पारितंत्र होता है। ठीक है, 37वां क्वेश्चन देखेगा, समुद्री जल में पाए जाने वाले लवण कौन कौन से, यानी जो समुद्र का जल होता है उनमें कौन कौन से लवण पाए जाते हैं? समुद्री जल में लवणता कितनी होती है? 3.5% होती है, जिनमें सोडियम क्लोराइड, यानी समुद्री जल में कौन कौन से लवण पाए जाते हैं? सोडियम क्लोराइड का 27%, शेष जो मिलता है कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। क्या क्या मिलता है समुद्री जल में? सोडियम क्लोराइड जो होता है वो 27% होता है, बाकी जो होता है कैल्शियम होता है, पोटेशियम होता है, मैग्नीशियम, ये होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, समुद्री आवास के दो भिन्न कौन से हैं? देखो समुद्री आवास में दो भिन्न कौन से हैं? जो समुद्री आवास होता है उसमें अगर आप देखेंगे, समुद्री आवास में दो भिन्न कौन से देखेगा। ठीक है, निता स्थल मंडल क्या होता है? जिनमें महासागर का तल बनता है भले ही गहराई कुछ भी हो। बेला बेला प्रति मंडल क्या होता है? जो मुक्त जल मंडल को दर्शाता है, जैसे बेसिन बेसिन को भरता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है, बेला पर्वतीय क्षेत्र समुद्र पृष्ठ का कितना प्रतिशत है? क्या बेला पर्वतीय जो क्षेत्र था, बेला पर्वतीय क्षेत्र जो है समुद्र पृष्ठ का कितना परसेंट है? ये 90% है। कितना है? 90% है। अगला देखिएगा 40वां, नितल स्थल मंडल के जीव किस प्रकार के होते हैं? नितल स्थल मंडल के जीव जो होते हैं वह किस प्रकार के होते हैं? ये जो जीव होते हैं यहाँ के जीव विषम पोषी होते हैं। कैसे होते हैं भैया? विषम पोषी होते हैं, जो समुद्र का तल बनाते हैं। नितल स्थल मंडल के जो जीव होते हैं कैसे होते हैं? विषम पोषी होते हैं। अगला देखिएगा 41वां क्वेश्चन, ज्वारधन मुख पौधे के प्रकार लिखिए, यानी जो ज्वारधन मुख जो पौधे होते हैं कितने प्रकार के हैं? पहला जैसे पादप पलवक
ठीक है। दूसरा है उपांत कक्ष वनस्पति, तीसरा है पंख मैदान शैवाल, चौथा है उपांत कक्ष वनस्पति पर उगने वाले, ठीक है, अधिपद पीए पौधे। ये ज्वारधन मुख बहुत इंपॉर्टेंट आया भी है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उष्ण कटिबंधीय वर्षा प्रचुर वन किसके निकट पाए जाते हैं? जो उष्ण कटिबंधीय वर्षा प्रचुर होते किसके निकट पाए जाते हैं? ये भूमध्य रेखा के निकट पाए जाते हैं। कौन सी रेखा के निकट पाए जाते हैं? जो भूमध्य रेखा उसके पास पाए जाते हैं। 43 क्वेश्चन देखिएगा, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाले मरुस्थल कहाँ है? विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कहाँ है? भारतीय मरुस्थल है। सबसे ज्यादा जनसंख्या किस मरुस्थल में पाई जाती है? भारतीय मरुस्थल में होती है। अगला क्वेश्चन देखिए 44, कौन सा जंतु, ठीक है, अधिक रूप से पानी पीता है और शरीर क्रियात्मक रूप से लंबी अवधि तक ऊतक निर्जलीकरण की सतह पर रह सकता है? तो ऊंट है। कौन सा जंतु, ठीक है, अधिक रूप से पानी पीता है और शारीरिक क्रिया के रूप में लंबी अवधि तक ऊतक निर्जलीकरण में रह सकता है? ऊतक निर्जलीकरण की बात, तो ये ऊंट होगा इसका आंसर, ठीक है, याद रखना। 45 क्वेश्चन देखेगा, किस जीवोम में अप्रैल से जून के दौरान तेज गर्मी व झुलसने वाली हवाएं चलती हैं, इससे जल सूक्ष्म क्रिया में बहता है? तो मरुस्थल जीवोम है। यानी अरे सिंपल सी बात है, अप्रैल और जून के महीने में तेज गर्मी और झुलसने वाली हवाएं कहाँ चलती हैं? जो जलीय सूक्ष्म क्रिया में बहुत अधिक है, तो मरुस्थल जीवोम होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 46, थार रेगिस्तान में, ठीक है, कैलोटिस और, ठीक है, अगर जंतुओं के भर पक्षी होते हैं क्या? ठीक है, रेगिस्तानी टिड्डी है, वैसे एक बार आ चुका है, अगर आप देखेंगे वैसे कई बार कम आता है, वैसे ज्यादा आ रहे हैं, लेकिन आ सकता है कि थार रेगिस्तान में पूछ लेगा जंतु के भर पक्षी होते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? रेगिस्तानी टिड्डी होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जलीय जीवों के कितने समूह हैं? जो जलीय जीव होता कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, पटलक है, परिपादप है, पलवक है, तरणक है, नितलक है। इसका कई बार आता है, पलवक होगा, पटलक होगा, परिपादप होगा। ये पता होना चाहिए किसको पलवक बोलते हैं, किसको परिपादप बोलते हैं, क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 48वां क्वेश्चन, विश्व की सबसे विशाल झील कौन सी है? भैया विश्व की सबसे विशाल झील है सुपीरियर झील, उत्तरी अमेरिका में है, जिसका क्षेत्रफल 83,000 वर्ग किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? यह है बैकाल झील है, ठीक है, जो साइबेरिया क्षेत्र में है, और इसका जो क्षेत्रफल है 41,500 किलोमीटर है। अगला है, लोकटक झील कहां पर है? यह मणिपुर इम्फाल में है, यहाँ पर इसका क्षेत्रफल 284 वर्ग मील है। और कौन सा तंत्र खुला और विषम पोषी होता है? तो कौन सा तंत्र खुला और विषम पोषी होता है? वह है नदी। ये क्वेश्चन आ चुका है अभी मल्टीपल में, आप देखेंगे वहां पर आपको मिलेगा। तो कौन सा तंत्र क्या होता है? खुला और विषम पोषी होता है, तो क्या है? वह नदी होती है, ठीक है। देखिएगा, इसमें से जितने भी मल्टीपल थे मैंने आपको सारा पढ़ा दिया। टोटल इसमें हम लोगों ने 51 मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन किए हैं। ये मैंने आपको चैप्टर नंबर 3 जो है प्रमुख पारितंत्र है, इसके मैंने आपको सारा मल्टीपल पढ़ा दिया। अब हम इसको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में से देखेंगे कि आपको कितना आता है और आपको कितना नहीं आता है, क्योंकि मल्टीपल सारा पढ़ने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये बुक में से मैंने सारा निकाल रखा है। मल्टीपल ये जो मैंने आपको लिख रखा नोट से पूरा है, आप इसको ले जरूर सकते हैं, इसमें आपको सारा मिल जाएगा। अब इसको हम प्रीवियस ईयर के 5 साल के क्वेश्चन पेपर जो है उसमें से देखते हैं आपको कितना आता है कितना नहीं आता। तो चलिए देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा हमारा यहाँ पर आ चुका है। पहला हमारा क्वेश्चन है, मरुस्थल परितंत्र प्रमुख भरभक्षी पक्षी होते हैं। क्या बोल रहा है? मरुस्थल परितंत्र में प्रमुख भरभक्षी पक्षी होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? अगर हम इसके आंसर की बात करें, इसको मैंने पढ़ा भी रखा, अगर आप उसको देखेंगे नोट्स में ना, तो ये लिखा होगा, इसका जो आंसर आपका होगा ना, फर्स्ट होगा। क्या होगा इसका आंसर? फर्स्ट होगा, ठीक है। दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है देखिएगा, एक जलीय पारितंत्र में ऐसा असंलग्न जीव जो वायु अंतरापृष्ठ पर रहता है। क्या बोले? जलीय पारितंत्र में ऐसा जीव जो वायु जल अंतरापृष्ठ पर रहता है, वह क्या कहलाता है? बताइएगा। पटलक, तरणक, पलवक, नितलक। तो इसमें अगर आप देखेंगे इसका आंसर आपका क्या होगा? पटलक होगा। यानी पटलक जो होता है वायु जल अंतरापृष्ठ पर रहता है, ठीक है। अगला 10वां क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा, महासागर में खाली स्थान मंडल यौन उथला होता है जो उच्च उत्पादकता वाली स्पीशीज से समृद्ध होता है। इसको भी आपको मैंने जो नोट्स पढ़ाया था उसमें से आपको मिलेगा। इसका आंसर आपको क्या बन जाएगा? बेलांजली, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 11वां देखिएगा, वैसे तो इसमें
इसके अकॉर्डिंग 11वां है। निम्नलिखित में कौन सा वन सबसे अधिक विविधता वाले होते हैं? भैया सबसे अधिक विविधता वाले कौन सा वन होता है, इसमें आपको बनाया सबसे अधिक विविधता वाला जो वन होता है उष्ण कटिबंधीय वर्षा प्रचुर वन होते हैं। क्या होते हैं? उष्ण कटिबंधीय वर्षा प्रचुर वन क्या होते हैं? सबसे अधिक विविधता वाले होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शंकुधारी वृक्षों में मृदा कैसी होती है? क्या क्वेश्चन है? जो शंकुधारी वृक्ष होते हैं उनमें मृदा यानी मिट्टी किस प्रकार की होती है? उनमें जो मृदा होती है लम्लीय अम्लीय और खनिजहीन होती है। इसको भी मैंने आपको पढ़ाया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कीमिलियन और एग्रो मीड और गेगो, ठीक है, इसको पाए जाते हैं। ठीक है, कैमिलियन एग्रोमीड कहां पर पाए जाते हैं? अगर आप इसको देखेंगे तो आपको उष्ण कटिबंधीय वर्षा प्रचुर वनों में पाए जाते हैं। इसको मैंने पढ़ा भी रखा है, मल्टीपल में आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा स्पीजीज यानी जाति अधिक सांद्रित मूस का उत्सर्जन करती है और तापमान नियमन नियंत्रण के लिए जल का उपयोग नहीं करती है और मरुस्थल में पानी के बगैर जीवित रह सकती है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसको मैंने पढ़ा भी देखा था। इसका आंसर होगा ऊंट नहीं होगा, पहली बात। इसका आंसर होगा निशाचरी कृतक। ठीक है, इसका क्या होगा? दूसरा आंसर होगा। क्या होगा? इसका आंसर सेकंड होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, असंलग्न जलीय जीव जो वायु जलांतरा पृष्ठ पर रहता है, यानी ऐसा जलीय जीव वायु जलांतरा पृष्ठ पर रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पटलक। यानी वायु जल अंतरा पृष्ठ पर जो जीव रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? पटलक बोलते हैं। और जो बिल्कुल तली में जम जाता है, नीचे जाता है, उसको क्या बोलते हैं? तरणक बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर क्या आपका है, जलीय पारितंत्र में असंलग्न जीव जो वायु तल अंतरापृष्ठ पर होते हैं क्या कहलाते हैं? वो पटलक कहलाता। मैंने आपको पहले ही बता दिया है। कई बार क्वेश्चन रिपीट होता है क्योंकि 5 साल का 5 बार का मैं आपको दिखा रहा हूं कहां से चैप्टर नंबर 3 में से आया। तो जलीय पारितंत्र में असंलग्न जीव जो वायु जल अंतरापृष्ठ पर रहते हैं वो क्या कहलाते हैं? पटलक। अगला देख, खारा जल पारितंत्र में सम्मिलित है। जो खारा जल होता पारितंत्र उसमें क्या सम्मिलित होता है? ज्वारार्धन मुख, क्योंकि ज्वारार्धन मुख में सबसे ज्यादा खारा जल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, समुद्र के पानी में लवणता का औसत कितना है? जो समुद्र का पानी होता है उसमें लवणता कितना है? ये भी मैंने आपको पढ़ा रखा है। कितनी होती है? 3.5% होती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जा रहा है। देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा खुला या विषमपोषी तंत्र होता है? क्या निम्नलिखित में कौन सा खुला और विषमपोषी तंत्र होता है? तो इसमें क्या होता है? नदी होती है। इसको भी मैंने आपको जो नोट्स पढ़ा रखा उसमें आपको मिल जाएगा, नदी इसका आंसर होगा। 20वां क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिएगा, संपूर्ण विश्व की प्रजातियों का लगभग 50% कहां पर पाए जाते हैं? इसका जो आंसर होगा, इसको भी मैंने आपको पढ़ा रखा है, शीतोष्ण पर्णपाती वन। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। विश्व की प्रजातियों का लगभग 50% कहां पर पाए जाते हैं? वो है शीतोष्ण पर्णपाती वनों में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शंकुधारी वृक्षों में मृदा होती है। देखो क्वेश्चन बहुत सारे रिपीट होता है। शंकुधारी वृक्षों में मृदा कैसी होती है? इसका होगा आपका आंसर तो आपको पता ही होगा, अम्लीय तथा खनिज की कमी वाली होती है। कैसी होती है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर नंबर सेकंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ऐसे जीव जो जड़ जमाए पौधे तने और पत्तियों पर संलग्न रहते हैं उनको क्या बोलते हैं? ऐसे जीव जो जड़ जमाए पौधे और पत्तियों पर क्या चिपके रहते हैं, संलग्न रहते हैं यानी लगे रहते हैं, उनको क्या बोलते हैं? उनको परिपादप बोलते हैं। तीसरा आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिएगा, महासागर के जिस मंडल में तापमान, प्रकाश, लवणता, आर्द्रता सबसे अधिक परिवर्तनशील होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बेलांजली मंडल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बेलांजली मंडल बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ज्वारधन मुख का एक, ठीक है, संक्रमण क्षेत्र है जो प्रतिनिधित्व करता है, वो क्या होगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका अगर आप आंसर देखें तो आपका चौथा आंसर हो जाएगा क्या? बेजोड़ अद्वितीयक पारिस्थितिकीय लवण और जीवे समुदाय होता है। इसका आंसर क्या होगा? 21वां का आपका चौथा हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको करना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन पेपर को देख ले, क्योंकि 5 साल का 5 बार एग्जाम हो चुका है और 5 बार का चैप्टर नंबर 3 में से जितने मल्टीपल आए सब दिखा रहा हूं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शीतोष्ण पर्णपाती वनों में होते हैं क्या है? शीतोष्ण पर्णपाती वनों में होते हैं क्या है? इसका अगर आप आंसर देखोगे, 3 से 4 मीटर की झाड़ियां होती है। 3 से 4 मीटर की क्या होती है? झाड़ियां होती है।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में टीक और बांस के पेड़ साधारणता पाए जाते हैं। इसका आंसर क्या होगा बताइएगा। भारत में टीक और बांस के पेड़ साधारणता पाए जाते हैं। जो मल्टीपल चॉइस जो मैंने नोट्स लिख रखा उसमें मैंने इसको बता रखा था कि भारत में टीक और बांस के पेड़ साधारणता कहां पर पाए जाते हैं। अगर आप इसको देखेंगे तो उष्ण कटिबंधीय मौसमी वनों में। इसका आंसर क्या होगा, पहला हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय मौसमी वनों में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगर भारतीय घास परितंत्र में जीव संहिता अपनी चरम सीमा की अवधि पर कब होती है। अगर आप चरम सीमा तक कब जाती है, सितंबर से अक्टूबर तक, नवंबर तक तो समाप्त हो जाती है, ठीक है, और मार्च से मई तक उसकी शुरुआत होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा हमारा क्या है, सरित अलवणीय जल परितंत्र का क्या उदाहरण है। नदी है सरित, इसमें क्या होगा, मैंने आपको पढ़ाया था ना उसमें क्या क्या एग्जाम्पल है। तो सरित यानी, ठीक है, अलवणीय जलीय पारितंत्र का क्या उदाहरण है। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा, चौथा नदी हो जाएगा। तो सबसे पहले मैंने आपको नोट्स पढ़ाया जिसमें जिसमें उसमें से जितने भी मल्टीपल बन सकते थे वो मैंने आपको बताए। उसके बाद मैंने आप सबको मल्टीपल क्वेश्चन जो 5 साल के थे वो भी मैंने दिखाया, क्योंकि जब हम पूरी बुक को पढ़ते हैं उसके बाद हमको मल्टीपल करना चाहिए कि हमें कितना आता है कितना नहीं आता। इसी टाइप से पूरे चैप्टर चलेंगे। आज ये पहला चैप्टर दूसरा भी करवा दिया, ये तीसरी क्लास है। इसके बाद इसी तरह से 14 क्लासें चलेंगी। 14 के 14 क्लासें में पूरी बुक खत्म हो जाएगी क्योंकि इसमें 14 चैप्टर हैं। इसी तरीके से सारे मल्टीपल पहले निकालेंगे, उनको बाकायदा नोट्स बनाएंगे और फिर उसके बाद नोट्स पढ़ाने के बाद कितने मल्टीपल आप बता पा रहे हैं उसको 5 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। इस हिसाब से अगर प्रिपरेशन करेंगे तो आपका लिए बहुत अच्छा होगा और आपका एग्जाम अच्छे से निकल भी जाएगा। ठीक है।